अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही अजीब टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ, वो है पाकिस्तान के लड़के, पाकिस्तानी मर्द। हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं और वो हमारी ज़िंदगी पर उनके अच्छे असरात हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बहुत बुरे असरात होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। ख़ास करके हमारी पाकिस्तानी माएँ, उनका बच्चा अगर 30 साल उनका बेटा अगर 30 साल का भी हो तो उनकी नज़र में वो 10 या 15 साल का होता है और सारी ज़िंदगी वो उसे अपने पास रखना चाहते हैं। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। उनको लगता है एक माँ होने की वजह से उनका हक बनता है कि उनका बेटा आज क्या, कब, कैसे, क्यों कर रहा है उनको पता हो। वो अपनी बीवी के साथ कैसे बात करता है ये भी उनको पता हो। ज़्यादातर माँ ये चाहती हैं कि उनको अपने बच्चों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उनको पता होना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा लड़कियां हैं उनकी बेटियां या शादीशुदा बेटे, पता होना चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल से आपको बचपन से ही बच्चों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो पहले वो ख़ुद उसका हल निकालें। अगर वो ख़ुद नहीं निकाल सकते फिर अपने माँ बाप के पास जाएं। अक्सर मैंने देखा है जो शादीशुदा हज़रात भी हैं, लड़कियाँ लड़के सब, कोई भी छोटी सी भी बात हो जाए तो वो फ़ौरन से अपनी माँ बाप के पास जाते हैं। ये मसला हो गया, कभी कभी वो मसला बिल्कुल छोटा होता है, इतना बड़ा इशू नहीं होता। क्योंकि उनकी ये ट्रेनिंग नहीं हुई होती कि वो अपने मसाइल जो ख़ुद हल करें। उनको लगता है कि उनका कोई भी उनकी ज़िंदगी में मुश्किल है ना, उसका हल सिर्फ उसके माँ बाप के पास है। अच्छी बात है माँ बाप की इज़्ज़त करना, उनकी खिदमत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे अपने माँ बाप को अपनी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व करना ये सही बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में उनको परेशान करना ये भी सही बात नहीं है। मेरे ख्याल में इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हम बच्चों को फ़ैसला लेने का हक नहीं देते, मतलब उनको उनके छोटे छोटे फ़ैसले भी हम खुद नहीं लेने देते। अक्सर घरों में जो बड़ा है, मतलब जो वालिद साहब हैं वही घर के फ़ैसले लेते हैं, कोई बंदा भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकता। ज़्यादातर ये जॉइंट फैमिली में होता है। तो अगर कोई बच्चा 18 साल का हो गया और आप उसको उसकी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले नहीं लेने दे रहे कि वो क्या पढ़ेगा, क्या स्टडी करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है, आप उसको ये फ़ैसले तक उसको लेने नहीं देंगे तो कल जब उसकी शादी होगी, शादी भी ज़ाहिर सी बात आपकी मर्ज़ी से होगी, शादी भी जब होगी तब वो अपनी फैमिली और अपने बीवी बच्चों के फ़ैसले भी नहीं कर सकेगा। और फिर क्या होगा, अगर उसकी बीवी ने मायके भी जाना है तो वो ससुर से पूछ के जाएगी। ये बात जो है ना, मैं अक्सर अपने बहुत सारी वीडियोस में ये डिस्कस करती हूँ सास ससुर के बारे में। उनके हकूक़ फ़राइज़ बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो होता है ना कि सास ससुर से पूछ कर मायके जाएगी या सास ससुर से पूछ के वो कुछ ख़रीदेगी, सास ससुर से पूछ कर ही वो कुछ खाएगी, ये सरासर गलत है। और जो मर्द हज़रात अपने बीवी बच्चों को अपने माँ बाप के सपुर्द करके अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते कि वो पूरी करें, वो गलत है। क़यामत वाले दिन उनसे पूछा जाएगा। अगर उनकी बीवी और बच्चों के साथ कोई भी ज़्यादती होगी आपके माँ बाप की वजह से तो ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि वो आपके निकाह में। और ये मसला बहुत से घरों का मसला यही है कि जो होती है बीवी वो अपने सास ससुर से ही पूछ के सब कुछ कहती है, क्योंकि मर्द हज़रात ने पाबंद किया होता है कि मेरी माँ बोलेगी तो तुमने करना है, नहीं तुम नहीं करना। और हमारी माँओं को भी यही लगता है, चाहे बच्चा 20 साल का हो गया, उनको यही लगता है कि ये अपने फ़ैसले नहीं कर सकता, इसे हर फ़ैसले में हमारी मदद की ज़रूरत है। एक सीधी सिंपल सी बात है, जब तक आपका बेटा फ़ैसले नहीं करेगा, उन फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक ना वो कुछ सीखेगा और ना अपने पाँव पे खड़ा होगा। यही एक वजह है कि यूरोप में जो बच्चे होते हैं वो खुद एतमाद होते हैं, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन हमारे माशरे में 25-30 साल का भी जो लड़का कहूँ, मर्द कहूँ, वो अपने फ़ैसले की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। फ़ैसला भी कर ले तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी ये ट्रेनिंग ये नहीं हुई है। आप
چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو 10 سال کا 15 سال کا اس کو اس کا فیصلہ خود کرنے دیں، اور ساتھ میں اس کو بتائیں کہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو انجام ہوگا اس کو بھی ہمیں ڈیل کرنا ہے۔ شروع میں بچے غلطیاں کریں گے، بڑے ہونے تک غلطیاں کریں گے، لیکن بعد میں ان غلطیوں سے سیکھیں گے، اور انہیں پتہ ہوگا جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، بھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے وہ غلط فیصلے کریں گے پر بعد میں وہ سیکھ جائیں گے۔ پاکستان میں بچہ 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 لفظ جو ہے نا، اس نے بہت بگاڑ ڈالا ہوا ہے، جبکہ یورپ میں کسی بھی ملک میں آپ چلیں گے جائیں، جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو کوئی بچہ نہیں کہتا، اس کو لڑکا آدمی کہتے ہیں، مین، کہ اب کیونکہ یہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اب یہ اپنی زندگی کے فیصلے بھی کر سکتا ہے، اور اب یہ ایک میچور ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی رائے بھی لی جاتی ہے، فیملی کے فیصلوں میں بھی، باقی بھی اس کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ 18 سال کے بعد وہ بالغ ہو گیا، اب آپ اس سے ہر بات کر سکتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت کم ہوتا ہے، اور بہت ہی کم گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ 18 سال سے اوپر اگر لڑکا یا لڑکی ہے اس کو مشوروں میں شامل کیا جائے، یا اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے کہ ہماری فیملی میں یہ ایشو ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کو یہ فیل ہی نہیں کرایا جاتا کہ اب تم بڑے ہو گئے اور اب تم ذمہ دار ہو گئے ہو۔ تو جب تک وہ فیل ہی نہیں کرے گا، کل اس نے جا کے اپنی فیملی سٹارٹ کرنی ہے، اس نے پاکستان کا ایک شہری ہے، اس نے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کرنی ہے، جب تک ہم اس کو یہ احساس یہ نہیں دلائیں گے کہ وہ ایک ذمہ